Good morning, guys. We all are here to study our next paragraph of class 11th, first chapter of the portrait of a lady. Okay, and who is the writer of this poem? Khushwant Singh. What I said, Khushwant Singh. You have to all memorize the name of poet. What was Khushwant Singh? And the name of poem, The Portrait of a Lady. Okay, both name you have to learn at by heart because the name of poem and the name of poet are asked in your exam, so we have to learn it. Okay, now we have to taught it. Look bro, okay, we have to start from here. Okay, when I decided to go abroad, देखिए, when I decided, जब मैंने डिसाइड किया टू गो, जाने के लिए, कहाँ? एब्रॉड. देखिए, अब्रॉड मीन्स क्या होता है? क्या कहा? अब्रॉड. एब्रॉड मीन्स क्या होता है? एब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश. क्या होता है? विदेश. एब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश. ठीक है, और ये अपने आप में ये क्या होता है? एडवर्ब होता है. ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी माइंड करने के लायक होती हैं. ठीक है, विदेश, एब्रॉड, यानी व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, जब मैंने विदेश जाने के लिए सोचा, फॉर फर्दर स्टडीज, यानी आगे की स्टडी के लिए. आई वॉज श्योर, मुझे पक्का था. माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी माँ कैसी थी? दादी कैसी थी? अपसेट थी, नाराज थी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, यानी मैं उनसे 5 साल के लिए बाहर जा रहा था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी एट हर एज, और उसकी जो एज थी ना, वन कुड नेवर टेल, उसने कुछ भी मुझसे नहीं कहा. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ कह रही थी. शी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल, यानी वह सेंटिमेंटल नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह कहाँ पर आई? मुझे छोड़ने के लिए. शी केम, देखिए सेकंड फॉर्म में, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशंस, यानी लेकिन उसने कोई भी इमोशंस मुझे नहीं दिखाया. ठीक है, आ रहा है ना समझ में? क्या कहा? बट माई ग्रैंड मदर, सॉरी, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो कहाँ छोड़ने आई मुझे? रेलवे स्टेशन पर. बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने कोई बात नहीं की मुझसे. और शो एनी इमोशंस, और ना ही उसने कोई इमोशंस मुझे दिखाया. ठीक है, अपना भाव नहीं दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, यानी उसके जो लिप्स थे ना, उसके ओंठ जो थे ना, वो क्या कर रहे थे? मूव्ड, यानी गतिमान थे. इन प्रेयर मतलब उनसे वो अपनी प्रेयर, प्रार्थना गा रही थी. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसके जो दिमाग था ना, वो प्रेयर में खोया हुआ था. ठीक है, हर फिंगर वर बिजी, यानी उसके जो उंगलियां थी वो भी बिजी थी. बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, क्या करने में? अपनी वो माला की जो वो होती है ना, उसको गिनने के लिए. ठीक है, साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड मीन्स क्या होता है? माथा. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, चेरिश मीन्स होता है सहेज कर रखना. चेरिश मीन्स क्या होता है? सहेज कर रखना. चेरिश, सहेज कर रखना, सहेज कर रखना, या दिल से लगा कर रखना. दिल से लगा कर रखना, दिल से लगा कर रखना. ठीक है, जैसे माँ अपने बेटे को नहीं रखती छाती से लगा हुए, वैसे ही. ठीक है, चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, यानी मेरी जो छाप थी ना, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में बना के रखा, छाप रखी उसकी. जैसे हम किसी से भी ऐसे मिलते हैं ना, कि अब हमें इसके बाद, इससे बहुत देर बाद मिलेंगे, तो हम गले मिलते हैं ना, तो गले मिलने के बाद हमें वो एक चीज़ याद रह जाती है यार, कि अब मैं इससे 5 साल बाद गले मिलूंगा. ऐसे सपोज कोई बेटा अपने देश की फौज में जा रहा है, और तो वो
अपने माता पिता से जब वो गले मिलता है तो वो ये सोचता है कि अब पता नहीं मैं लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो वो उस गले के मिलने को ना है ना जब तक याद रखता है जब तक कि वो लौट के दोबारा नहीं आ जाता, ठीक है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सॉरी। आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं कहाँ पे आया, घर पे आया, एंड वाज मेट बाय हर, और मुझसे मिला एट द स्टेशन, कहाँ पर, स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह मुझे एक दिन भी बूढ़ी नजर नहीं आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यानी उसके लिए एक शब्द के लिए भी टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे अपनी बाहों में चपेट लिया, क्लैप्स मीन्स होता है अपनी बाहों में ले लेना। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और मैंने उसकी क्या सुना, रिसाइट, रिसाइट मीन्स मैंने सिखाया हुआ आपको, रिसाइट मीन्स क्या होता है, पाठ करना। हर प्रेयर, वो अपनी प्रेयर अभी भी गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे और माई अराइवल, यानी मैं जब आया उसी के पहले दिन मतलब उसी दिन। हर हैप्पीस्ट मोमेंट बर विथ हर स्पारो, यानी उसके जो खुशी के दिन थे ना, मोमेंट थे ना, बर वो थे क्या, विथ हर स्पारो, यानी किसके साथ थे, वो चिड़ियों के साथ थे। होम, जिसको, जैसे सी फेड लॉन्गर, वह उन्हें बहुत देर से खाना खिला रही थी। एंड विथ फ्राइवरस रिवर्क, ओके, फ्राइवरस मीन्स होता है तरह तरह का, रिवर्क मीन्स डांटना होता है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, यानी शाम के टाइम पर उसमें एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्ट द वुमेन, उसने बहुत सी औरतों को इकट्ठा किया। ऑफ द नेबरहुड, कहाँ से, पड़ोसों, पड़ोस में से। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उसने एक पुराना सा एक ढोलक उठाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हवर, यानी सारे दिन। शी थम्ड द सीजिंग, यानी वह उसे पीटती रही, किसको, उस ड्रम को पीटती रही, उस ढोलक को वो पीटती रही दादी, ठीक है। स्किन ऑफ द डिलप्टेड ड्रम्स, यानी टूटे फूटे जो अपना वो था ना ड्रम, उसको वो पीटती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग, और घर तक आने तक वो उसको पीटती रही, ठीक है। ऑफ बैरियर्स, वी हैड टू परस्यूड हर, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, उसको मनाने की बहुत कोशिश की। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि उसको ज़्यादा ना बजाए। दैट बाय द फर्स्ट टाइम, यानी यह उसका पहली बार था। सिंस, जब, आई नो हर, मैंने उसके बारे में जाना। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रार्थना नहीं कर रही थी, यानी पूरे जीवन का उसका पहला दिन था आज कि जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और कैसी हो गई, बीमार हो गई। इट वाज अ मिल्ड फीवर, यह छोटा सा उसको क्या था, फीवर। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया दैट कि इट वुड गो, यह फीवर जो है ना वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ ने सोचा, थिंक थॉट होता है, ठीक है, सोचा डिफरेंटली, यानी अलग ही सोचा। शी डिड नॉट, सो शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट कि हर एंड्स वर नियर, कि उसका जो अंतिम दिन है वो अब आ गया है। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू हॉर्स बिफोर, यानी कुछ टाइम पहले ही। द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ, सॉरी, क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उसकी जो लाइफ है ना उसका लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर खत्म हो जाएगा। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने प्रे करना शुरू कर दिया, ठीक है। ओमिटेड माने क्या होता है, ओमिटेड बाहर निकालना, मतलब मुंह से कुछ बोलना। शी वाज नॉट गोइंग टू बेस्ट एनी मोर, यानी अब वह ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना चाहती थी, फालतू टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे ज़्यादा बात करके वो अपना टाइम फालतू नहीं निकालना चाहती थी, ठीक है। बी बी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया। बट सी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसने नज़रअंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली, वह आराम से लेट गई, ठीक है, शांतिपूर्वक। इन बेड पर। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, यानी प्रार्थना करने लगी। एंड अपनी जो जयमाला की वो थी ना, वो गुत्थी, उनको वो गिनने लगी, ठीक है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप, हमने मतलब हम ऐसा कुछ सोच पाते, इतने में क्या हो गया, हर लिप्स स्टॉपेड, यानी उसके जो लिप्स थे ना वो स्टॉप हो गए, यानी रुक गए। मूविंग मतलब गति करना रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उसकी जो रोजरी थी ना, उसकी जो माला थी ना, वो उसके मतलब बेकार से हाथों से वो गिर गई। लाइफलेस फिंगर, यानी जिनमें जीवन नहीं था। अ पीसफुल पोलर,
पेलर स्प्रीड ऑन हर फेस, यानी एक शांतिपूर्ण वातावरण उसके चेहरे पर छाया हुआ था। एंड वी नो दैट शी वाज डेड, और हम ऐसे जान गए कि अब दादी हमारी एक्सपायर हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से उठाया। एंड एज अ कस्टमरी, किसकी तरह, सॉरी ये तो वही पैसेज है जो मैंने आपको कक्षा 11th का जो मैंने आपको पैसेज कराया था ना एग्जाम में, जो पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था आपका, ठीक है। कहाँ से पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था। देखिए क्या कह रहा है वो, बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, उसको हमने बेड से उठाया। एंड एज द कस्टमरी, परंपराओं के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और हमने उसको कहाँ पर, फर्श पर लटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्रॉड, और हमने उसको एक लाल कफन से उसको ढांक दिया। आफ्टर अ फ्यू हॉर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, हमारी जो रोने चिल्लाने के बाद, बी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, यानी हमने उसको अकेला छोड़ दिया अरेंजमेंट करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, बी वेंट टू हर रूम, हम उसके रूम में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, हम उसको मतलब पवित्र वो चीज़ लेकर, स्ट्रेचर जिसको बोलते हैं, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, मतलब जो छठरी मठरी क्या बोलते हैं उसको देसी भाषा में, उसको टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उसको अंतिम संस्कार पर ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, लेकिन उसके रूम में थोड़ी सी उजाला था। एंड बरामदा विथ अ विलेज ऑफ गोल्डन लाइट, उसमें क्या गोल्डन लाइट जल की लपटें आ रही थी। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड के जो आधे रास्ते में, कोर्टयार्ड मीन्स होता है अहाता या मैदान। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में। एंड इन हर रूम, उसके रूम में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मतलब मरी हुई पड़ी हुई थी दादी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रड, और वो किस में लपड़ी हुई थी, लाल कफन में लपड़ी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पारो, यानी हजारों की संख्या में जो चिड़ियाँ आती हैं, सेट स्कैटर्ड, और बिखर के उसके आसपास बैठ जाती हैं। ऑन द फ्लोर, फर्स्ट पर। देयर वाज नो चिरपिंग, अब उनकी चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें यानी दुख हुआ। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड्स टू देम, यानी मेरी माँ ने कुछ रोटी लाई उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी हमने उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, यानी उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रो इट टू देम, और हमने उनके लिए फेंक दिया जो रोटी के दाने थे, सॉरी रोटी के जो टुकड़े थे, हमने उनके लिए फेंक दिया। द स्पारो टुक नो नोटिस, लेकिन गौरैया ने कोई प्रकार का नोटिस नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड्स, किस पर, ब्रेड पर। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर, यानी जब हम मेरी दादी को ले जाया गया कॉर्प्स, लाश के रूप में। दे फ्लू अवे क्विकली, वो हमारे साथ जल्दी जल्दी चलने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन। द स्वीपर स्वेप्ट, जो झाड़ू लगाने वाला होता है ना उसको बोलते हैं स्वीपर। स्वेप्ट यानी स्वीपमैन होता है झाड़ू लगाना। द ब्रीड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उसने क्या कर दिया, सबको डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की जो सारी की सारी मीनिंग होती हैं, जितनी भी मीनिंग्स हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम उसको सबकी एक लिस्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लेसन की मीनिंग की। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मीनिंग है, अब्रॉड। अब्रॉड क्या होता है, विदेश, क्या होता है, विदेश। अगला है चेरिश, चेरिश मीन्स क्या होता है, सहेज कर रखना या दिल से लगा कर रखना, यानी किसी भी चीज़ को प्यार से सहेज कर रखना, उसको बोलते हैं पेट्रोट। पेट्रेट मीन्स क्या होता है, तस्वीर, ये क्या होता है अपने आप में एक नाउन। और पोर्ट्रेट, और पोर्ट्री मीन्स क्या होता है, तस्वीर बनाना, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू मीनिंग्स, दिस वन इज नाउन एंड दिस वन इज अ वर्ब, ओके। बी बाज बीन, देखिए बीन मीनिंग क्या होता है, होना, ठीक है। रिंकल, रिंकल मीन्स क्या होता है, झुर्रियाँ, क्या होता है, नाउन। प्रेटी मीन्स सुंदर, प्रेटी मीन्स सुंदर, ठीक है। हैंग, हंग, हंग मीन्स क्या होता है, लटकाना। एव क्या होता है, ऊपर, क्या होता है, प्रीपोजिशन। बियर, बोर, बॉर्न मीन्स क्या होता है, पहनना। मेटल पीस क्या होता है, लकड़ी की बनावट, क्या कहा, लकड़ी की बनावट। और टर्बल मीन्स क्या होता है, साफा या पगड़ी, जो किसान लोग अपने सर पे बांधते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग, उसको क्या बोलते हैं, टर्बल, ठीक है। अगला है बियर्ड, क्या होता है, दाढ़ी, जो दादाजी की दाढ़ी थी ना वही की बात चल रही है। ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर। एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स क्या होता है, मानो। एज इफ शी इज माई सिस्टर, मानो वह मेरी एक सिस्टर हो।
सीम्ड मीन्स क्या होता है, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना। देखिए जी ऐसा होता है सीम्ड, ठीक है। अगला है अब क्वाइट मीन्स क्या होता है पूरी तरह से, क्या होता है अपने आप में एक एडवर्ब होता है, ठीक है। अगला है अपसर्ड मीन्स क्या होता है बेतुका या विचित्र। रिवोल्ट मीन्स क्या होता है विद्रोह करना, रिवोल्ट। अनडिग्निफाइड मान क्या होता है असम्मानित या असम्मानजनक। ट्रीट मीन्स क्या होता है व्यवहार करना, ट्रीट मीन्स क्या होता है व्यवहार करना, ओके। अगली मीनिंग है हमारी फेबल, FABLE। फेबल मीन्स क्या होता है नीति की शिक्षा देने वाली कहानी। प्रोफेट मीन्स क्या होता है पैगंबर या उपदेश देने वाला। यूज टू आदि होना या अभ्यस्त होना, ठीक है। स्लाइटली क्या होता है हल्का। बेंट मीन्स क्या होता है झुका होना। सर्टेन मीन्स क्या होता है निश्चित यानी फिक्स होना, ठीक है। नो मीन्स क्या होता है जानना। टेरिबल मीन्स क्या होता है बहुत बुरा या बहुत भयानक। स्टे मीन्स क्या होता है ठहरना। हॉबल मीन्स क्या होता है लंगड़ाते हुए चलना। स्पॉटलेस क्या होता है बेदाग। रोजारी माने क्या होता है जयमाला। लॉक्स मीन्स क्या होते हैं बाल। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है बिखरे हुए। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है बिखरे हुए। टाइड मीन्स क्या होता है साफ, टाइड मीन्स साफ। और अनटाइडली मीन्स गंदे। पकड़ मीन्स क्या होता है पकाया गया या तह किया गया, पकड़, ठीक है। अगला है इन ऑडिबल। एक होता है ऑडिबल, एक होता है इन ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स जिसे हम सुन सकें, यानी ऑडिबल मीन्स दैट यू कैन हियर, और इनऑडिबल मीन्स दैट यू कांट हियर, ओके। लैंडस्केप मीन्स क्या होता है भूदृश्य, क्या होता है जमीन का दृश्य। माउंटेन्स मीन्स क्या होती हैं पहाड़ियाँ। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है विस्तार, एक्सपेंस मीन्स क्या होता है विस्तार। सेरेनिटी मीन्स क्या होता है शांति। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष या तसल्ली। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना या चले जाना। देखिए लीव लेफ्ट होता है लीव लेफ्ट। मोनोटोनस मीन्स क्या होता है एक स्वर में। देखिए मोनो मीन्स होता है एक और टोन्स यानी होता है स्वर, तो मोनोटोनस मीन्स एक स्वर में। वॉइस मीन्स क्या होती है आवाज़, वॉइस मीन्स क्या होती है आवाज़। बॉदर्ड मीन्स क्या होता है परेशान करना, बॉदर मीन्स क्या होता है परेशान करना। फैच मीन्स क्या होता है जाकर ले आना, फैच मीन्स जाकर लाना। अर्थन इंक पॉट मीन्स क्या होता है एक मिट्टी की एक गमला टाइप का हल्का सा बर्तन, इसमें क्या भरी होती है इंक, स्याही भरी होती है, ठीक है। स्टेल मीन्स क्या होता है बासा या बासी। स्टेल चपाती मीन्स बासी रोटी। बटर मीन्स क्या होता है मक्खन, बटर। अटैच मीन्स क्या होता है जुड़ा हुआ होना, अटैच यानी सटा हुआ होना या जुड़ा हुआ होना। टेम्पल मीन्स मंदिर। पृष्ठ मीन्स क्या होता है पुजारी, टॉट मीन्स क्या होता है सिखाना, टीच टॉट, ठीक है। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है वर्णमाला, वर्णमाला। रो यानी क्या होता है कतार, ROW रो। और कोरस मीन्स क्या होता है समूहगान, एक समूह में रहकर कोई प्रकार का कविता का पाठ करना, वो क्या कहलाता है कोरस। स्क्रिप्चर माने क्या होता है धर्म ग्रंथ, क्या स्क्रिप्चर मीन्स धर्म ग्रंथ। जैसे हमारी रामायण हुई, भगवत गीता हुई या कुरान हुआ, ये सब क्या होते हैं, या जैन व्यवस्था हुआ, जो भी है। देखिए बौद्ध मीन्स क्या होता है दोनों, बोथ मीन्स दोनों। फिनिश मीन्स पूरा करना। वॉक यानी चलना। टुगेदर मीन्स एक साथ। डोर मीन्स क्या होता है दरवाजा। फॉलो मीन्स क्या होता है पीछा करना या अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना बोलते नहीं है लोग। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या कीजिए फॉलो करिए। ग्राउलिंग मीन्स क्या होता है घुर्राते हुए, वो कुत्ते या रहते कभी के पीछे घुर्राते हुए। फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए। ईच अदर एक दूसरे के साथ, यानी कुत्ते जो लड़ते हुए आ रहते हैं एक दूसरे पर, वो कैसे आ रहते हैं लड़ते हुए, ठीक है। थ्रो मीन्स क्या होता है फेंकना, थ्रोन, ठीक है। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है आरामदायक, सेंड मीन्स क्या होता है भेजना, सेंड, ओके। आल्दो मीन्स क्या होता है हालांकि या यद्यपि, हालांकि वह बीमार है पर अच्छा है, ठीक है। स्ट्रीट मीन्स क्या होता है गली, फीड मीन्स क्या होता है खाना खिलाना, फैड। कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है आहाता मीन्स जो हमारे दरवाजे के सामने जो जमीन डली होती है ना, आहाता बच्चों को खेलने के लिए उसको बोलते हैं क्या कोर्टयार्ड। आस्क मीन्स क्या होता है पूछना,
वेस्टर्न मीन्स क्या होता है? पश्चिमी। वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी। लॉ यानी नियम, लॉ यानी नियम। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। देखिए, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? जो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अनहैप्पी मीन्स क्या होता है? उदास। अनहैप्पी मीन्स उदास। डिस्ट्रेस्ड मीन्स भी क्या होता है? उदास या खिन्न, ठीक है। अनाउंस मीन्स क्या होता है? घोषणा करना। ओके, अनाउंस मीन्स क्या होता है? घोषणा करना, अनाउंस, ठीक है। मोनोपोली, देखिए मोनोपोली मीन्स क्या होता है? एक अधिकार, ठीक है, जिस काम पर एक आदमी का अधिकार हो। हार्लॉट मीन्स क्या होता है? वेश्या। बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। बेगर मीन्स भिखारी। जेंटल फॉल्क मीन्स क्या होता है? सब लोग, यानी अच्छे लोग। जेंटल फॉल्क, अच्छे लोग। डिसअप्रूवल यानी असहमति। डिसअप्रूवल मीन्स क्या होता है? असहमति। रेयरली, कभी कभार। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। सेक्लूजन, अलगाव, किसी से अलग रहना, ठीक है। रेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है? इस्तीफा देना, रेजिग्नेशन। सनराइज मीन्स क्या होता है? सूर्योदय, सनराइज। और सनसेट मीन्स सूर्यास्त। रिसाइड मीन्स क्या होता है? कविता का पाठ करना, ठीक है, किसी कविता को पढ़कर सुनाना या उसको गाना, क्या होता है? रिसाइट। अगला है वेरिटेबल मीन्स क्या होता है? सच्चा। वेरिटेबल मीन्स क्या होता है? सच्चा। बेडलम मीन्स क्या होता है? हंगामा या पागल खाना, ठीक है। देखिए, चिरपिंग मीन्स क्या होता है? झंकारना। पर्चड मीन्स क्या होता है? चौंच मारना, पर्चड। जो चिड़िया थी ना, वो कवि के या पोइट के पैरों में चौंच मार रही थी। सोल्जर्स, सोल्जर मीन्स क्या होता है? कंधे, सोल्जर। सू यानी क्या होता है? सू करते होगे किसी को भगाना, जैसे सांप भगाना, बिच्छू भगाना या चिड़िया भगाना, ठीक है। फर्दर मीन्स क्या होता है? आगे। श्योर मीन्स क्या होता है? पक्का। श्योर मीन्स पक्का। सो यानी दिखाना। इमोशन यानी भाव, क्रोध, प्यार। इमोशन उनको बोलते हैं जैसे कोई किसी को अचानक से पागल हो जाना, किसी का तुरंत हंस जाना। तो तरह तरह के इमोशन होते हैं ना, जो 32 संचारी भाव होते हैं, उन सबको 33, उनको क्या बोलते हैं? इमोशन। लिप्स मीन्स क्या होते हैं? हॉट। किस्ट यानी क्या होता है? चूमना। किस्ट होता है, ठीक है। फोरहेड यानी माथा। चेरिश यानी प्यार से रखना। इम्प्रिंट यानी छाप छोड़ना। इम्प्रिंट यानी छाप छोड़ना। क्लैप्स यानी लगा हुआ होना या छाती से लगाना। फ्राइबलस मीन्स क्या होता है? फ्राइबलस यानी ओछा है, तुच्छ, बेकार। रिबक्स मीन्स क्या होता है? डांटना। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट, कलेक्ट। स्किन मीन्स क्या होता है? चमड़ी। दिल अपडेटेड मीन्स क्या होता है? जीर्ण या पुराना, टूटी फूटी चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं दिल अपडेटेड। अगला है परसुएड। परसुएड मीन्स क्या होता है? राजी करना या मनाना, ठीक है, किसी को फुसलाना, बहकाना। प्रे मीन्स प्रार्थना। इल यानी बीमार। इग्नोर यानी क्या होता है? अनदेखा करना, इग्नोर करना। प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना। प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना। पीसफुल यानी शांतिमय। स्प्रीड यानी फैलाना। कस्टमरी यानी परंपरा अनुसार, कस्टमरी। श्राउड यानी कफन, श्राउड, श्राउड यानी कफन। मॉर्निंग यानी रोना धोना या दुख व्यक्त करना। फ्यूनेरल माने क्या होता है? अंतिम संस्कार, फ्यूनेरल। क्रूड यानी क्या होता है? अपरिष्कृत, यानी बेकार, कच्चा, अशिष्ट, बुरा। स्ट्रेचर यानी क्या होता है? डोली या पालकी। क्रीमेटेड क्या होता है? अंतिम संस्कार। रैप्ड मीन्स क्या होता है? रैप, रैप्ड यानी लपेटना। और डस्टबिन यानी कूड़ादान। डस्टबिन मीन्स क्या होता है? कूड़ादान। चलिए अब बात करते हैं। देखिए प्लीज़, आप सबको मीनिंग लिखना है और एक तरीके से याद करना है।